की बात कही जा रही है। वास्तविकता यह है जना जी कि पिछले कई दशकों से राजनीति को एक नजरिए से देखते देखते हमारी सरप्राइज की परिभाषा बदल गई है। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं जिनको सरप्राइज कहा जाता है। भजन लाल शर्मा जी, नायब सिंह सैनी जी, पुष्कर सिंह धामी जी, मोहन यादव जी, विष्णुदेव साय जी, मोहन मांझी जी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के अटल जी के दौर से कार्यकर्ता हैं जो दूसरी तीसरी पंक्ति पे निष्ठा भाव से कार्य करते रहे। ये जली ना, तेरी भी जली ना। आप क्योंकि अंजना जी आपने लाइटर वेन में एक बात कही तो मैं भी लाइटर वेन में एक बात सुना देती हूँ। जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री में 5 दिन का डिले हुआ था तो कुछ हेडलाइंस आप लोगों के चैनल पर देखी थी। आज 11 दिन का डिले है, वो हेडलाइन पढ़ देती हूँ मैं बीजेपी के लिए। असमंजस में मोदी, ठन गई बीजेपी में, दिल्ली बीजेपी में घमासान, चुनाव में जीते पार्टी में हारे, किसने किया अमन भंग, परवेज के आगे क्या मोदी है मौन, जीत के बाद बड़ी दुविधा में मोदी शाह। कुछ ऐसी हेडलाइन बोलने दे, तकलीफ हुआ बेचारे को। बोल हाँ। पर मुझे ऐसा लगता है बीजेपी का प्रेरोगेटिव वो किसी को भी बनाए, कहते डबल इंजन की सरकार क्या करती है उस पर हमारी ज्यादा पैनी नजर रहेगी। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। प्रमुख है मोहन यादव जी, राष्ट्रीय सेविका समिति के प्रमुख है शातक का ताई। अब दूसरा पूरी बात सुनिए। झूठ ना बोला करिए, झूठ बोलने के काम पर लगता है वो छोड़िए। और सुनिए, अरे सुनिए, अच्छा थोड़ी लगता है आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप बीच में डिस्टर्बेंस मत करिए। अब मेरी बात सुनिए, काहे परेशान हो रहे हैं? पार्टी का इतिहास नहीं पता। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 26 अप्रैल 46 को हुई थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुई थी। कैबिनेट मिशन प्लान में कहा गया था कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा वो अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनेगा और उसी के तहत 2 सितंबर 46 को नेहरू प्रधानमंत्री बने। उस समय मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनसे स्टेप डाउन करने को कहा गांधी ने। मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया में फ्रीडम में लिखा है। आए बाएं से मत बोलिए भाई, आपको नहीं पता कृपलानी वो थे जिन्होंने प्रपोज किया। कृपलानी बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस ने यही नहीं, अभी और सुनिए। अपमान करेंगे भाई, आपको जवाहरलाल नेहरू का कोई अपमान नहीं किया जा रहा है, सिर्फ सच्चाई बताई जा रही है। अपमान नहीं किया जा रहा, काबिल तो सिर्फ सच्चाई बताई जा रही है। छोड़िए ना, लगातार 3 चुनाव मैंने जीता, सिर्फ आतंकवादी का बताई जा रही है। कोई अपमान नहीं किया जा रहा। यदि चेहरा बताया जा रहा है, ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। आरएसएस को आतंकवादी से नफरत है, ये सच्चाई नहीं है। जवाहरलाल नेहरू आरएसएस पे आतंकवादी के साथ अपमान किया, क्या सच्चाई नहीं है? यो हिला डाला ना, गलत करके तुमने शिवाजी, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बड़ा अपमान करके तुमने मेरा जवाब तो दूंगा, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। देखिए ऐसा है कि मैं इस विषय में तकनीकी दृश्य देखें तो विधानमंडल दल की बैठक तो अब होने जा रही है, तो विधायक दल की बैठक में चुनाव होता है। विधायक दल की बैठक होती तत्काल सबको पता लग जाएगा। परंतु मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, जो एक सरप्राइज की बात कही जा रही है। वास्तविकता यह है अंजना जी कि पिछले कई दशकों से राजनीति को एक नजरिए से देखते देखते हमारी सरप्राइज की परिभाषा बदल गई। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं जिनको सरप्राइज कहा जाता है। भजन लाल शर्मा जी, नायब सिंह सैनी जी, पुष्कर सिंह धामी जी, मोहन यादव जी, विष्णुदेव साय जी, मोहन मांझी जी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के अटल जी के दौर से कार्यकर्ता हैं जो दूसरी तीसरी पंक्ति पे निष्ठा भाव से कार्य करते रहे। ये बताइए, एक सामान्य कार्यकर्ता जिसने 20-20, 25-25 साल पार्टी के लिए कार्य किया है, उसको उसमें से बनना सरप्राइज क्यों नजर आता है? मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमने वो राजनीति देखी है जहां पर कि वर्षों पहले से पता होता यही होगा। मतलब मुलायम सिंह जी की सपा है तो अखिलेश यादव ही भविष्य में कभी होंगे। लालू प्रसाद यादव जी हैं तो दावेदारी में तेजस्वी जी ही होंगे। ये मतलब अगर करुणानिधि थे तो स्टालिन होंगे। तो ये कुछ वैसा है जैसे परीक्षा हॉल में ये कहा जाता है कि आप परीक्षा भवन में जाएंगे, आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, सॉल्व करना होगा। पर जहां पर्चा पहले से आउट होने की परंपरा हो, और पहले से नहीं, वर्षों पहले से आउट होने की, और पर्चा पहले ही से पता है कि क्या लिखा जाना था, तो वहां पर जो सामान्य वैधानिक रूप से पर्चा मिलने की प्रक्रिया सरप्राइज नजर आती है। तो मुझे लगता है हमें इस पे विचार बदलना चाहिए। अन्यथा मैंने इतने सारे उदाहरण बताए जिनको सो कॉल्ड सरप्राइज कहा जाता है, वो सब भाजपा के खाटी कार्यकर्ता। संगीत रागी जी ने कहा भी जो आप जितने नाम दिखा रहे हैं सबको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, सब उस दौर से 20-25 साल से काम कर रहे हैं, भिन्न भिन्न दायित्वों पे, सब संघ की पृष्ठभूमि से हैं, सब और भी कोई भी जो भी होगा। तो मैं कह रहा हूं ये तो वास्तविकता है, व्यक्ति का निर्माण करना और व्यक्ति निर्माण करके व्यक्ति को स्थान देना और समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देते हुए देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करना। जली ना, तेरी भी जली ना। अब क्योंकि अंजना जी आपने लाइटर वेन में एक बात कही तो मैं भी लाइटर वेन में एक बात सुना देती हूँ। जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री में 5 दिन का डिले हुआ था तो कुछ हेडलाइंस आप लोगों के चैनल पर देखी थी। आज 11 दिन का डिले है, वो हेडलाइन पढ़ देती हूँ मैं बीजेपी के लिए। असमंजस में मोदी, ठन गई बीजेपी में, दिल्ली बीजेपी में घमासान, चुनाव में जीते पार्टी में हारे, किसने किया अमन भंग, परवेज के आगे क्या मोदी है मौन, जीत के बाद बड़ी दुविधा में मोदी शाह। कुछ ऐसी हेडलाइंस हमने देखी थी 5 दिन के अंतराल में, और बीजेपी में 11 दिन का विलंब हो गया। लेकिन यह विलंब नया नहीं है।
मुझे याद है मध्य प्रदेश में 10 दिन का था, छत्तीसगढ़ में 10 दिन का था, राजस्थान में 12 दिन का था, महाराष्ट्र में 18 दिन का था। किसी को भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, इनके विधायकों का प्रेरोगेटिव है, लेकिन बनाएंगे मोदी जी। मेरा अपना लेकिन मानना है मुख्यमंत्री कोई भी बने, लोकतंत्र में पर्ची से, लोकतंत्र में एरो चला के, काटवील चला के, मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए ये अपने आप में शायद एक चिंताजनक बात है। और यहां पर एक बात कही गई, वही बात कह के अंत कर दूंगी। यहां पर सुधांशु जी ने शायद कहा कि हमारे कर्मठ कार्यकर्ता बनते। कितने कर्मठ लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी और अरुण शौरी जी और यशवंत सिन्हा जी थे, जिनको मेंटल कोमा में घोषित करके मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। कितने कर्मठ बेचारे नरेंद्र सिंह तोमर और रमन सिंह जी थे, जिनको खूब चढ़ाया गया और फिर उनका करियर, उनको स्पीकर बना के खत्म करने की साजिश भी रची गई। तो यहाँ बात तो सही है। पर मुझे ऐसा लगता है बीजेपी का प्रेरोगेटिव है, वो किसी को भी बनाए। कथित डबल इंजन की सरकार क्या करती है, उस पर हमारी ज्यादा पैनी नजर रहेगी। देखिए, हाई कमांड का कल्चर जो है वो तो कांग्रेस पार्टी की देन है भारतीय राजनीति को। और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव करें, उसमें ज्यादा ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो एक अलग पार्टी का पदाधिकारी और जो है वो प्रधानमंत्री को चलाता था। तो कांग्रेस में भी हम लोग देखा मनमोहन सिंह कहाँ से चलते थे, इसके बारे में तो सब पंजे बारू। अंजना जी, मैं ये बेवकूफी की बात छोटा सा रिस्पॉन्स। हाँ ठीक है, छोटा सा मौका दीजिएगा। बोलिए सुप्रिया जी। जली ना, तेरी भी जली ना। स्टूडियो में बैठकर अनर्गल बातें करना, व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ना शोभा नहीं देता है। नेशनल टीवी पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ चर्चा कर लीजिए नेशनल मुद्दों पर। आज असल में देश में चर्चा होनी चाहिए कि मोदी जी के अमेरिका जाने के बाद भी हमारे लोगों को हथकड़िया डालकर भेजा जा रहा है। आज चर्चा होनी चाहिए कि कुंभ में आपके चैनल पर मैंने देखा, आपके सिस्टर चैनल पर, सिस्टर प्लेटफॉर्म पे महिलाओं के वीडियो बिक रहे हैं। आज चर्चा होनी चाहिए कि कैसे एक लेटर आया है अमेरिका से कि अडानी को नोटिस इशू करे सरकार, क्या करेगी सरकार। आज चर्चा होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की क्यों नहीं सुनी गई, सुनवाई के पहले क्यों सीएसी घोषित कर दिया गया। ये इन मुद्दों पर चर्चा करिए ना। अबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, इस बार गड्ढा हो गया यहाँ। नहीं अंजना जी, फाइनली 11 दिन के बाद सही कुछ प्रोग्रेस तो हो रहा है। नहीं तो वैसे तो देखो, दिल्ली की जनता ने इनको चुना है और जनतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है, लेकिन जनता का एक एक मिनट, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। 11 दिन के बाद सही, देर आए दुरुस्त आए, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। हम तो इतना ही कहते हैं कि जल्दी से मुख्यमंत्री बनाइए और अपना जो है तो कैबिनेट को बनाइए, कैबिनेट की बैठक करिए। महिलाएं इंतजार कर रही है कि जल्दी से निर्णय हो, 2500 रुपया आए, 300 यूनिट बिजली मिले, उसके बाद 500 में सिलेंडर मिले, 50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी आपने वादा किया, उस पर निर्णय हो, 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है, उस पर निर्णय हो। इसके साथ साथ 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्या बोलते हैं पत्रकारों को और वकीलों को देने का बात हुआ, इस पर निर्णय हो। यमुना के ऊपर में निर्णय हो। इस बात जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। सोनिया जी की उपस्थिति में बोला था कि जब मुझे पीएम बनने को कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया। मैंने कहा प्रणव दा, आप मुझसे अधिक योग्य हैं, आप सबसे अधिक योग्य हैं पार्टी में, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है। और इनके सबसे प्राचीनतम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के लिए आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब माई डेज विद गांधी में लिखा है कि कैसे मीटिंग के दौरान, जबकि 0 वोट था नेहरू जी पे, तो एक चिट गांधी जी ने दी कृपलानी की तरफ, और उसके बाद उन्होंने अपना वोट विड्रॉ किया। और फिर जब सरदार पटेल की तरफ देखा, सरदार पटेल ने ये लिखा हुआ है माई डेज विद गांधी कृपलानी में, और उन्होंने चिट देकर देखा, और उस चिट के बाद भारत के इतिहास में ऐसे लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ कि 0 वोट पाकर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। तो दोनों पार्टी गजब बेइज्जती है। मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पर महिलाओं की बड़ी बात हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है आरएसएस ने महिला का नाम प्रपोजल दिया है, बड़ी अच्छी बात है। आरएसएस को तुरंत एक महिला विंग खोलनी चाहिए। जिस संगठन अपना 100 साल मनाने जा रहा है, जहां पर एक महिला नहीं है, जहां पर महिलाओं की एंट्री नहीं है, महिला विंग है, आरएसएस का महिला विंग है। महिलाओं की प्लीज यहाँ पे बीच में मत बोलिए, सुप्रिया जी बीच में मत बोलिए। बना देंगे उस दिन मैं बात करूंगा। महिलाओं की कोई एंट्री मैं नहीं। आपके बीच में नहीं बोली। महिला विंग अलग है, लेकिन पूरा करिए, पूरा मैं करिए। बोल सकती हूँ, 1 मिनट रुक जाइए ना। ये तो गलत बात है ना, मैं बोल रही थी, मैं तो नहीं बोली थी। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आरएसएस में जिस दिन महिला सरसंचालक बन
जाएगी उस दिन आरएसएस महिलाओं की पैरवी करे, अन्यथा चुप रहे। 100 साल मनाने जा रहे हैं, आज तक एक भी दलित, एक पिछड़ा, एक आदिवासी, एक महिला सरसंचालक नहीं बनी। ये सच है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूं, फर्रे पढ़ के मत आया करिए। ये जो चीप प्रोपेगेंडा पिक्चरें बनती है, इनको भी देखकर मत आया करिए। जिस बात का आप बार बार जिक्र करते हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष की बात थी, और असली बात यह है कि सरदार पटेल जी की मृत्यु 1951 में 4 साल बाद हो चुकी थी। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत आगे क्या सोचकर प्रधानमंत्री बनाया गया था। मैं तो आपसे पूछ रही हूं, मुझे इस बात का जवाब आप दे दीजिए कि आज मुद्दा क्या है कि आप 11 दिन से मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे, या गाजर मूली की तरह हमारे लोग दम घुट घुट कर रेलवे स्टेशन पर मर गए और उस पर आप चुप बैठे हुए हैं कि हमारा रेलवे मंत्री एक भी स्टेशन पर नहीं गया, कि हमारे रेल मंत्री ने एक पीड़ित परिवार से बात नहीं करी, एक घायल को देखने अस्पताल ले गए। सुप्रिया जी जवाब सुनिए। सुधांशु जी, क्या बात है? क्योंकि सभी मेहमान हैं, सबको आज बोलना है। छोटा सा जवाब इस पर सुधांशु जी। व्हाट्सएप के फर्रे मत पड़ा करिए। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, व्हाट इज दीदी। प्रमुख है मोहन भागवत जी, राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रमुख है शातक का ताई। अब दूसरा पूरी बात सुनिए, आए प्लीज प्लीज नहीं सुप्रिया जी, झूठ ना बोला करिए। वो है काहे आप झूठ बोलने के काम प्रवक्ताओं को छोड़िए। और सुनिए, सांसद है, क्यों अरे झूठ सुनिए बोलते हैं? मेरे, अच्छा थोड़ी लगता है आपका झूठ बोलना। आपको अगर झूठ ना जानकारी बोला नहीं करिए। है तो ये आप बीच में WhatsApp का डिस्टर्बेंस पढ़ना मत आपके करिए। RSS की अब ट्रेनिंग मेरी है। बात सुनिए, यहाँ पर काहे बैठ के झूठ परेशान मत हो बोला रही है? करिए। बोलिए प्लीज। पार्टी का इतिहास नहीं पता। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 26 अप्रैल 46 को हुई थी, वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुई थी। कैबिनेट मिशन प्लान में कहा गया था कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा वो अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनेगा, और उसी के तहत 2 सितंबर 46 को नेहरू प्रधानमंत्री बने। उस समय मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनसे स्टेप डाउन करने को कहा गांधी ने। मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम में लिखा है, आए बाएं से मत बोलिए भाई, आपको नहीं पता कृपलानी वो थे जिन्होंने प्रपोज किया। कृपलानी बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस ने यही नहीं, अभी और सुनिए। इसलिए अब आइए वर्तमान पे आइए, दिल्ली पे आइए, जहाँ पे आपका अरे कितना अपमान करेंगे भाई आपने जवाहरलाल नेहरू का? कोई अपमान नहीं किया, तय कर लीजिए ना। अपमान नहीं किया जा रहा है, सिर्फ सच्चाई बताई जा रही है। अपमान नहीं किया जा रहा है, काबिल कोई सिर्फ सच्चाई बताई जा रही है। पैदा नहीं हुआ है। छोड़िए रहे, समझे ना, लगातार 3 चुनाव मैंने फिर आपसे कहा, सिर्फ सच्चाई बताई जा रही है, कोई अपमान नहीं किया जा रहा है। यदि चेहरा बताया जा रहा है, क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि राजेंद्र प्रसाद को अपमानित किया? क्या ये सच्चाई नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपमानित किया? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्यों हिला डाला ना? गलत कर दिया तुमने शिवाजी, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बड़ा अपमान कर दिया तुमने मेरा। जवाब तो दूंगा, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ।